सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को। क्या जी गोल्डी, नीरज कुमार, क्या जी मंगलम, ठीक है? हालचाल? पढ़ाई नहीं ना कर रहे हैं? अरे लॉकडाउन सोइए, मज़ा करिए, पढ़ाई तो फिर भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम थोड़ा पढ़ा देते हैं। मन करेगा तो देखिएगा, ना मन करेगा तो मत पढ़िएगा, जमा करके रखिएगा, चोरी के में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास में आप लोग को जहाँ तक हम पढ़ाए थे, पेपर 3 यूनिट 5 लास्ट पॉइंट अपॉर्चुनिटीज़, और उसमें हम लोग चर्चा करने वाले थे इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। तो आज उसी में अगली कड़ी देखते हैं आज हम, और आते हैं अपने विषय वस्तु पर। तो आज हमारा डेट है 27/4/2020। लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट 5 क्या अंतिम पॉइंट था, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति अथवा व्यावसायिक विकास अथवा व्यावसायिक प्रगति के अवसर। इसमें हमने देखा था प्री सर्विस ट्रेनिंग फेज़, इंडक्शन फेज़ और इन सर्विस ट्रेनिंग फेज़। इसमें हम लोगों ने इन सर्विस ट्रेनिंग फेज़ के कॉन्सेप्ट तक चर्चा की थी। आज हम लोग इन सर्विस ट्रेनिंग अर्थात सेवाकालीन प्रशिक्षण अवस्था, सेवाकालीन प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है, जैसे कि हमने चर्चा की थी, याद कर लेते हैं थोड़ा, कि सेवाकालीन प्रशिक्षण का तात्पर्य है शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के बाद, अर्थात कहें कि जब कोई व्यक्ति अपना योगदान दे चुका होता है, जब वो शिक्षक बन चुका होता है, उस दौरान उसे अपने पूरे उस कार्यावधि के दौरान सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस आदि में जाने का, अटेंड करने का मौका मिलता है। और ये इसलिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि अध्यापकों को समय समय पर नई नई जानकारियाँ दी जा सके, उनके ज्ञान को अपडेट किया जा सके, उन्हें अद्यतन किया जा सके, और यही हमारा सेवाकालीन प्रशिक्षण है। आइए इसके उद्देश्यों को देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव टीचिंग, अर्थात प्रभावी शिक्षण के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराना। तात्पर्य यह हुआ कि जो व्यक्ति अध्यापक बन चुका होता है, वह अपने अनुभवों से, अध्यापक बनने के बाद शिक्षण कार्य करने से उसे नए नए अनुभव प्राप्त होते रहते हैं और वह अपने शिक्षण को और प्रभावी बनाता चलता है। अब उसके अनुभव को यदि और व्यवस्थित तरीके से हम सजा दें या व्यवस्थित कर देते हैं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, तो इससे उसका शिक्षण और प्रभावी बन जाता है। फिर दूसरा है टू कीप टीचर्स abreast of new developments in the profession, अर्थात नई नई प्रगति के साथ साथ नई नई प्रगति अथवा अनुसंधान के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, अर्थात कह सकते हैं हम कि एक अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए नए अनुसंधानों, नए नए आविष्कारों, नए नए खोज से के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, वह उसके साथ आगे बढ़ सके, वह अपने आप को उसके अनुरूप ढाल सके, इसलिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। तीसरा है टू अपग्रेड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर, अध्यापकों के जो शैक्षिक अध्यापकों की एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक मतलब हम कह सकते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाना, शैक्षिक उपलब्धि
को अद्यतन करना, अद्यतन करना। चौथा है टू डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड्स रेस्पॉन्सिव टू इमर्जिंग नेशनल डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रोग्राम्स। राष्ट्र की आवश्यकताओं, राष्ट्र की बदलती आवश्यकताओं तथा समाज के बदलते स्वरूप के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता का विकास करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। फिर है टू डेवलप नेसेसरी स्किल्स एंड एटीट्यूड्स टू एनेबल देम टू बी इफेक्टिव चेंज एजेंट्स इन द कम्युनिटी। अर्थात माना गया है कि अध्यापक जो है वह सामाजिक परिवर्तन का कारक होता है। अध्यापकों को सामाजिक परिवर्तन का कारक माना गया है। तो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक उद्देश्य यह भी है कि हम अध्यापकों को इस लायक बना सकते हैं ताकि वो समाज में परिवर्तन ला सकें या समाज को प्रभावित करने वाले प्रभावी कारक के रूप में स्वयं को ढाल सकें। फिर है अध्यापक टू डिसेमिनेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेक एजुकेशनल इनोवेशंस सच एज करिकुलम चेंज, पॉपुलेशन एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन etc। अर्थात अध्यापकों को बदलती पाठचर्या या जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा इत्यादि के अनुरूप ढालने, उसके साथ उनको समझने, उसके अनुरूप स्वयं को ढालने और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। फिर लास्ट है टू फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड होल फंक्शनिंग इन अ स्कूल। अर्थात विद्यालय जैसी संस्थाओं में, विद्यालय या शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली नई नई समस्याओं को समझने और उनका समाधान ढूंढने में सक्षम बनाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। और इसके माध्यम के रूप में सेवाकालीन प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया जाता है, तो इसके लिए सेमिनार है, वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस है, सिंपोजियम है, रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं। ये सब इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रदान करने के माध्यम है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय के अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके अलावे कुछ अन्य अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, वो अगले वीडियो में देखेंगे।